हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे, लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और देख रहे होंगे मैकेनिकल ट्यूटर। और इसी तरह से अपनी कंटिन्यूटी बना के रखे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम का नोटिस भी आ गया है। मैं दिलीप कुमार आज आपको शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के और भी अच्छे कंसेप्ट बताऊंगा। बेसिक से हम चल रहे हैं, अभी बेसिक बेसिक चीजों को हमें समझना है। उसके बाद मैं और अच्छे अच्छे लोड लगाने वाला हूं बीम्स पर। यूडीएल हुआ, यूवीएल हुआ, एक साथ हम सारे लोड लगा के देखेंगे एक बीम पर। जब हम सारे कंसेप्ट सीख लेंगे तो इस तरह से हमको शियर फोर्स डायग्राम को और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है, कंसेप्ट को समझना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। क्लियर है ना? तो आज का लेक्चर बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्चर है और बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको मिलने वाले हैं। इसीलिए आप पूरे लेक्चर को एंड तक देखना, आपको बहुत चीजें सीखने वाले। क्लियर है ना? आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी आज। ठीक है, इतना क्लियर है। दूसरी चीज, जो भी लोग लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके वहां से लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 66 वहां बड़े आसानी से, जिस दिन मैं लेक्चर अपलोड करता हूं उसी दिन आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लेक्चर 66, टॉपिक का नाम शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। आपको कोई भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से आप वहां से सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है ना? जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो एक बार ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको वहां पे हर चीज अवेलेबल हो जाए। क्लियर है इतना? ठीक है। और जो लोग चैनल में नया जुड़े हैं मैं उनसे बोलूंगा स्टार्टिंग से लेक्चर देखना शुरू करो। आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो, क्योंकि बेसिक्स ऑफ एनी सब्जेक्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू लर्न द कंप्लीट सब्जेक्ट। क्लियर है ना? कि अगर हमें कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ना है तो बेसिक्स को पहले पढ़ना पड़ेगा। और बेसिक्स में हम जानते हैं कितने टाइप के लोड होते हैं, क्या क्या स्ट्रेसेज होती है, किस तरह से ड्रॉ करेंगे, क्या इनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये सारी चीजों को जानने के लिए हमको बेसिक्स से जाना पड़ेगा। इसीलिए प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने बड़े सीक्वेंस में प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको बड़े इजीली मिल जाएगी। लेक्चर 1 से लेके लेक्चर नंबर 66 तक आपको सारे लेक्चर कहीं ढूंढने नहीं पड़ेंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप बड़े आराम से देख सकते हो। क्लियर है इतना? तो हम अपना लेक्चर शुरू करें? बिल्कुल करो सर। तो जल्दी से बता दो सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉपी पेन लेके बैठे हो? कमेंट करके बताओ, कॉपी पेन लेके बैठे हो क्या? बिल्कुल बैठे हैं। ठीक है, साथ ही साथ नोट्स बनाने, जिसको नहीं बनाने की इच्छा नोट्स, वो लेक्चर डाउनलोड कर सकता है, वहां से अपलोड कर सकता है नोट्स, लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसी को। इतना क्लियर है सबको? समझ आ रहा है? बीजे में घुस रहा है क्या? बिल्कुल घुस गया सर। आप तो बस स्टार्ट करो। देखो आपके सामने क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बट हमको कंसेप्ट को समझना है। इससे मैं एक कंसेप्ट निकालूंगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। क्लियर है ना? इससे एक कंसेप्ट सीखेंगे और ये कंसेप्ट हमको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना है। जैसे जो एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पेपर की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट यहां से निकलने वाला है। इधर देखो कैसे, क्या क्वेश्चन सबको नजर आ गया? सबको दिख रहा है? सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड एट द सेंटर। इतना क्लियर है? जिसकी लेंथ क्या है? टोटल लेंथ एल है और एल बाई टू से डिवाइड है। क्या मैं इस पॉइंट को ए मान लूं? बिल्कुल मान लूं सर। इस पॉइंट को बी मान लूं? बिल्कुल मान लूं। क्या मैं रिएक्शन निकालूं? क्या मत निकालो सर, हमें पता है, हम जानते हैं। इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, लो, इन केस ऑफ, याद कर लो, निकालना तो सबको मैंने सिखा दिया। इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, इफ पॉइंट लोड is acting at the center only, at the center only, then the reaction, then the reaction at the both ends, at the both ends will be क्या होंगी? इक्वल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड half of the load, and distributed half of the load, हाफ ऑफ द लोड। इसका मतलब ये हुआ, इधर देखते रहो, कि ये जो पी लोड है, इस पी का आधा कितना हुआ? p/2। ये दोनों पर क्या हो जाएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ये सिमेट्रिकली सेंटर में एक्ट कर रहा है, ये सेंटर में एक्ट कर रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, सी पॉइंट मान लिया। क्लियर है ना? ये लोड सेंटर में एक्ट कर रहा है। बाकी आप निकाल भी सकते हो, मैंने निकालना सिखाया था कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0 होना चाहिए टू सेटिस्फाई द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। क्लियर है ना? वहां से हम निकालेंगे। तो ये जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रिएक्शन जो आएंगी वो क्या आएंगी? रिएक्शन सब निकालना सीख गए, मैं जानता हूँ। आर ए जो होगी, वर्टिकल नहीं लिख रहे क्योंकि एक ही रिएक्शन आएगी, वर्टिकल लोड
है ओनली, तो वर्टिकल डायरेक्शन आएगी। आर ए क्या आ जाएगी, p/2 आ जाएगी हाफ, और आर बी भी क्या होगी, p/2। क्लियर है ना, क्योंकि ये बिल्कुल बैलेंस हो रहा है ना। एक तरह से हम ये जज कर सकते हैं, इधर देखो कि मान के चलो मैंने बोला किसी से एक बार है, मैंने बोला दो इंसान को एक 100 केजी की बार है, ठीक है, 100 केजी की बार दो लोगों को लेके जानी है, और दोनों लोगों को एट द एंड क्या कर दिया है, खड़ा कर दिया है कि एक बिल्कुल आगे खड़ा है बार के, एक बिल्कुल पीछे खड़ा है, और दोनों ने अपने कंधे पर रख रखी है। क्या फील नहीं होता, क्या उस बार का वेट दोनों पे इक्वल इक्वल आ रहा होगा, मींस 100 केजी की है तो एक आदमी 50 केजी वेट फील कर रहा होगा। तो वही कंसेप्ट है, देख लो ये एक तरह से क्या है, बीम है, और बीम दो लोगों ने सपोर्ट कर रखा है। देखो ए एक आदमी का नाम क्या है ए, दूसरे आदमी का नाम क्या है बी, तो आधा आधा दोनों ने क्या कर रखा होगा, लोड को सपोर्ट कर रखा होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, हमको टाइम बचाना है पेपर में, तो यहां से कंसेप्ट को क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। मींस मैं तुरंत बोल दूंगा आर ए इक्वल टू जो आर बी होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ द अप्लाइड लोड जो सेंटर में लगा हुआ है। और ये सिमेट्रिक के केस में याद रखना, सिमेट्रिक बीम पे जब भी लोड लगा होगा, मींस लोड अगर सिमेट्रिक है, अगर मैं यहाँ पे पी लगा देता, यहाँ पे भी पी लगा देता, सिमेट्रिक होता, वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। जो अगला क्वेश्चन हम लेने वाले वो वही कंसेप्ट है। रिएक्शन सबको क्लियर हो गई, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर मैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने वाला हूं, इधर देखते रहो। तो बनाएंगे तो क्या करूं, पहले तो मैं इसके नीचे लाइन खींच लूं, बिल्कुल खींच लूं सर, सीधी लाइन खींच लो इसके नीचे। ये हमने लाइन खींच ली। मजा आ रहा है तो वाकई में, अगर वाकई में पसंद आ रही है चीजें तो लाइक जरूर करना है, और चीजों को शेयर भी करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी तो मजा आना चाहिए, खुद ही मजा लेते रहते हो। पसीना आ रहा है, देखो पसीना दिखाई दे रहा होगा सबको। पंखा बंद करके वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, फिर भी लोग समझते नहीं है चीजों को। इतना आसान हो जा रहा है सबके लिए, फिर भी लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है शेयर करने में, लाइक करने में, कमेंट करने में। क्लियर है ना, इधर देख लो, पढ़ते रहो बाकी। मैं ये नहीं बोलता दिन भर लगे रहो, बट हाँ हमारी मेहनत के हिसाब से तो क्या है बनता है, शेयर करना और लाइक करना भी। इधर देखो मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाने वाला हूं, तो पहले मैं कैलकुलेशन करूंगा। क्या करूंगा, कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन किसकी करूं, शियर फोर्स की कर लो सर, बहुत आसान है। शियर फोर्स, शियर फोर्स, शियर फोर्स की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। और ये देखो हमारी स्क्रीन पे कैलकुलेशन किस तरह से, इधर देखो कि सर मैं किसी एक साइड से चल रहा हूं, लोग मैं लेफ्ट से क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं। हम यहां से मूविंग कर रहे हैं, मूविंग लेफ्ट से राइट साइड चल रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्या ये ए पॉइंट पर पॉइंट लोड लगाए, बिल्कुल लगाए सर। और पॉइंट लोड लगाए, दो बार कैलकुलेशन होगी, मैं डायरेक्ट लिखूं, हमने कर रखे हैं। अब देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं कि शियर फोर्स ए पॉइंट पर एक तो क्या आएगा सर, जीरो आएगा, कोई कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दूसरा शियर फोर्स इस पे दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, अब क्रॉस सेक्शन को यहां पे ड्रॉ करके देख रहे हैं तो यहां पे ड्रॉ करके देखा, मिटा देंगे बाद में। तो इसके लेफ्ट में, इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में क्या लोड हमें p/2 दिखाई दे रहा है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा सर। मैं तुरंत लिख दूंगा ये वैल्यू क्या है, p/2। बहुत अच्छे, ए पॉइंट पर हमने निकाल लिया जीरो और p/2 आ गया, बहुत अच्छे। एक बार जीरो दिखा था हमको, एक बार क्या दिखा, जीरो से p/2, डायरेक्ट पॉइंट लोड लगा हुआ था तो इसने मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया, बहुत बढ़िया। अब मैं सी पॉइंट पे निकालूंगा, सी पॉइंट पे जैसे निकालूंगा तो एक बार तो सी पे क्रॉस सेक्शन लूंगा, क्योंकि दो बार कैलकुलेशन करनी है, पॉइंट लोड लगाए, तो मैं तुरंत लिख दूंगा शियर फोर्स एट पॉइंट किस पर, सी पर। और सी पे जब मैंने क्रॉस सेक्शन लिया, सी पे जब मैंने क्रॉस सेक्शन लिया तो क्या वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हमको लेफ्ट साइड में सिर्फ ये लोड दिखाई दे रहा है p/2, इसका मतलब हम तुरंत बोल देंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव आ गया p/2, बहुत अच्छे। फिर से मैं क्या करूंगा, शियर फोर्स सी पे दोबारा कैलकुलेशन करूंगा, तो एक तो p/2 दिखाई दे रहा था, अब कैलकुलेशन करने के लिए हमको सेक्शन कहां लेना पड़ेगा, थोड़ा इधर लेना पड़ेगा। अब मैं देख रहा हूं सी पॉइंट पर क्या यहाँ पे एक p लग रहा है, यहाँ पे p/2 लग रहा है, ये पॉजिटिव होता है p/2, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं तुरंत लिख दूंगा p/2 माइनस के p, अंदा भी बता दिया क्या आ गया, माइनस के p/2। बहुत शानदार कंसेप्ट, क्या इतना क्लियर है कि इस पर मुझे माइनस के p/2 भी वैल्यू नजर आ गई। एक मिनट रुकना, मैं फैन ऑन कर दूं, बहुत पसीने आ रहे हैं, यहाँ पे राइटिंग पैड भी गीला हो जा रहा है, एक मिनट रुकू। इधर आ जाओ। हम क्या बोल रहे थे कि सर शियर फोर्स हमने सी पॉइंट पे कैलकुलेट कर लिया, शियर फोर्स हमने क्या कर लिया, सी पॉइंट पे कैलकुलेट कर लिया। इधर देखो
तो 2 बार कैलकुलेशन कर ली। अब मैं बी पॉइंट पे जा रहा हूँ। बी पॉइंट पे जैसे ही मैं गया, शियर फोर्स मैंने बी पॉइंट पे कैलकुलेट किया, तो 2 बार फिर से करेंगे क्योंकि पॉइंट लोड लग रहा है। इसका मतलब बी पे क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा पहले, और मैं लेफ्ट साइड में देखूंगा। लेफ्ट साइड में देखो एक पी दिखाई दे रहा है जो नेगेटिव था, एक क्या दिखाई दे रहा है p/2 पॉजिटिव। बहुत अच्छे, तो फिर से वैल्यू क्या आ गई, p/2 माइनस पी क्या आ जाएगी, माइनस के p/2 आ जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। लो फिर से एक और बार कैलकुलेट करो सर, शियर फोर्स एट पॉइंट बी। बहुत बढ़िया, क्या आएगा सर, अब मैं इस क्रॉस सेक्शन को इधर ले लूं, बिल्कुल ले लूं कि सर माइनस के p/2 था, फिर से एक और लोड बढ़ गया क्या, प्लस का p/2, तो ये क्या होगी वैल्यू, माइनस के p/2 और प्लस का p/2, और ये वैल्यू आ गई क्या, 0। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है, इसी तरह से क्या है पढ़ते रहो। ठीक है, हमको ये वैल्यू मिल गई, क्या मैं लोकेट कर दूं? मतलब कहने का ये हुआ कि मेरा पॉजिटिव भी आ रहा है शियर फोर्स, नेगेटिव भी आ रहा है कहीं कहीं, तो अब मुझको जो डायग्राम बनाना है उसको लोकेट करना है। इधर देखो, मैंने ये तो बना ली बीम, सबको दिखाई दे रही है बीम, बिल्कुल दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये पॉइंट हमारा था ए पॉइंट, ये पॉइंट क्या था हमारा ए पॉइंट, बहुत अच्छे। ये पॉइंट क्या था सी पॉइंट, और ये पॉइंट क्या था बी पॉइंट, सबको दिखाई दे रहा है बी सी ए। ठीक है, ए पॉइंट पे पहले 0 था, ठीक है, यहाँ पे 0 से हमने स्टार्ट किया, 0 से शियर फोर्स 0 से स्टार्ट किया, उसके बाद क्या गया p/2 तक गया, बहुत बढ़िया। कहां तक गया, p/2 तक, बहुत अच्छे। उसके बाद सी पॉइंट पर फिर से p/2, देखो सी पॉइंट पर क्या है p/2, लो p/2 प्लस का है तो ऊपर बना रहे, फिर सी पॉइंट पे माइनस के p/2, तुरंत जंप करके नीचे पहुंच गया, साइन चेंज हो गया, और बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, मैं तुरंत बोल दूंगा माइनस का है, मतलब मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, माइनस का ये p/2। अगर मैं माइनस नहीं लिख रहा तो मैं नीचे ड्रॉ करके बता रहा हूं। फिर से क्या है, बी पॉइंट पर भी माइनस का p/2 दिखाई दे रहा है हमको, ये दिखाई दे रहा है, माइनस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे ड्रॉ हो रहा है, क्लियर है ना। और फिर से बी पॉइंट पे 0 भी आ गया, शियर फोर्स क्या आ गया, 0 आ गया। इधर देखो, अब मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, बिल्कुल कर दूं सर, कोई दिक्कत नहीं है। लो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और इस तरह का हमको शियर फोर्स दिखाई दे गया, यहां से यहां तक p/2 का कांस्टेंट है, फिर यहां से एकदम से क्या हो गया, सडन जंप करके नीचे पहुंच गया, और फिर से यहां से यहां तक भी क्या p/2 कांस्टेंट, और फिर से इसको मिला दिया, ये बन गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम। क्या सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्या ये वैल्यू जो आई है पॉजिटिव है? बहुत अच्छी। ये बोली क्या है, नेगेटिव। क्या इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर हमारा शियर फोर्स का साइन चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसको ध्यान से सुनना है अभी कि सी पॉइंट पर सर हमारा शियर फोर्स का साइन चेंज हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशन करने वाला हूं, इधर समझना चीजों को, बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशन करने वाला हूं, क्या आने वाला है इधर देखो कि सर कैलकुलेशन करेंगे बेंडिंग मूवमेंट की, क्या है बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन, बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन। इधर देखो क्या हो रही है, पता नहीं क्या बन गया, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना तो समझ सकते हो। लो बोलोगे सर सीधा करो, हमको तकलीफ होती है। बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन, इधर देखो ये आ गया हमारा कि अब मैं बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशन करूंगा। प्रीवियस पेज पे जाओ, और मैं स्टार्ट करूंगा यहां से। ए पॉइंट पर हमेशा याद रखना है, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में दोनों एंड पर बेंडिंग मूवमेंट हमेशा 0 होगा, 100% 0 होगा, क्योंकि 0 तब नहीं होता अगर यहां पे कोई कंसंट्रेटेड पॉइंट मूवमेंट लगा होता, तब हम बोलते कुछ ना कुछ हाइट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की होती। लेकिन यहां से 0 से स्टार्ट होगा, 0 पे खत्म होगा। तो अगर मैं एक साइड से कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो हमारी कैलकुलेशन सही है या गलत है वो क्रॉस चेक हो जाएगी। जब हम दूसरे एंड पे बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे, वो 100% क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैं लेफ्ट से मूव कर रहा हूं, तो मैं लेफ्ट से मूव कर रहा हूं, तुरंत बोल दूंगा ए पॉइंट पर जो बेंडिंग मूवमेंट है वो क्या है सर, 0 है, बिल्कुल है। क्योंकि इस पॉइंट पे अगर मैं बेंडिंग मूवमेंट निकालूंगा तो इधर तो कोई लोड है नहीं, तो इस पॉइंट पर इसी p/2 का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे बेंडिंग मूवमेंट क्या आ गया, 0 आ गया। नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लोड p/2, दैट्स व्हाई पॉइंट ए पर बेंडिंग मूवमेंट क्या है, 0। फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है, सिंपली सपोर्टेड बीम में जब तक यहां पर कंसंट्रेटेड पॉइंट मूवमेंट नहीं लगाता, तब तक बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों एंड पे 0 रहेगी। इतना सबको क्लियर है? इतना सबके बेजे में घुस रहा है क्या? बिल्कुल घुस रहा है सर, और अगर घुस रहा है तो बहुत अच्छे, इधर देखते रहो। तो मैं तुरंत कैलकुलेशन करके लिख दूंगा कि ए पॉइंट पर जो बेंडिंग मूवमेंट है, तुरंत लिख दिया मैंने, बेंडिंग मूवमेंट एट ए पॉइंट, बेंडिंग मूवमेंट एट ए पॉइंट क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, बहुत अच्छे। लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं ना, ठीक है। अब मैं सी पॉइंट पे निकालना चाहता हूं, तीन ही पॉइंट है ना, तीनों पॉइंट पे निकाल के देख लेते हैं। सी पॉइंट पे देख रहे हैं सर, बेंडिंग मूवमेंट सी पॉइंट पे निकालूंगा, इसका मतलब इस पॉइंट पे निकाल रहा हूं, सी पॉइंट पे, इस पे उंगली रखो, इस पे उंगली रखेंगे तो इसके लेफ्ट में लोड देखो p/2 है, इस p/2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस c से l/2,
और ये क्या बना रहा है, देखो लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज बना रहा है तो पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट सी पे जो होगा वो क्या होगा, P/2 लोड था और क्लॉकवाइज बना रहा था लेफ्ट साइड में तो पॉजिटिव होता है। याद रखना साइन कन्वेंशन हमने पहले भी बताया था, मैं बार बार चीजों को सेम रिपीट कर रहा हूं कि अगर क्लॉकवाइज होता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज होता है तो बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ये क्रॉस सेक्शन के, क्लियर है ना। और अगर क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड में क्या हो, एंटी क्लॉक हो और राइट साइड में क्या हो, क्लॉक हो, तब हम क्या बोलते हैं, इसे नेगेटिव बोलते हैं। मैं बार बार यही चीज बता रहा हूं, फिर भी भेजे में नहीं घुस रही है तो कुछ कह नहीं सकते। ये P/2 क्या तरह क्लियर है, P/2 लोड और डिस्टेंस कितनी है सर, डिस्टेंस थी हमारी सी पॉइंट से P/2 तक की L/2 डिस्टेंस, तो यहाँ पे मैं L/2 लिख दूंगा। क्या ये वैल्यू PL/4 हो गई, बिल्कुल हो गई सर। ये मूवमेंट आ गया हमारा PL/4, किसका आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब मैं बी पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी, इधर देखो बी पॉइंट पे निकालूंगा तो बी पॉइंट पे निकालने के लिए एक ये लोड लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, एक ये लोड लग रहा है, इसकी वजह से P/2 की वजह से डिस्टेंस क्या है, टोटल L है बी तक, देखो टोटल डिस्टेंस क्या होगी L, ये क्लॉकवाइज कपल बना रही होगी लेफ्ट साइड में तो पॉजिटिव आएगा और इस P की वजह से क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, P की वजह से क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देखो कैसे, क्या मैं इस P/2 की वजह से लिख दूंगा P/2 इंटू एल पॉजिटिव और इसकी वजह से P/2 इंटू एल, ये तो P है ना, P इंटू L/2 ये नेगेटिव, तो क्या आ रहा है इधर देखो, नेक्स्ट हम तुरंत बोल देंगे P/2 इंटू एल का तो पॉजिटिव आ जाएगा, बहुत अच्छे, माइनस पी का इंटू डिस्टेंस क्या है L/2 बी से, तो ये कितना आ गया PL/2 ये कैंसिल हो गए, जीरो आ गए। 100% आना है, 100% बी पॉइंट पर मूवमेंट जीरो आना है, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम में दोनों एंड पर मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और ये हमको क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। क्या मैं इसको लोकेट करूं, ए पॉइंट पर जीरो, बी पॉइंट पर जीरो और सी पॉइंट पर PL/4, देखते रहो। मैंने तुरंत से क्या किया, लोकेट किया यहाँ पे कि मैं डायग्राम बना रहा हूं, मैंने क्या ली, बीम ले ली, ये हमने बीम बना ली, यहां बना देते हैं बीम, ठीक है। इस बीम का ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, सी पॉइंट, बहुत अच्छे, ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट, बहुत बढ़िया। देखते रहना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। यहां से मैं चीजों को क्या करूंगा, आपको विजुअलाइज करा दूंगा। अब यहां से मैं एक रिलेशन लिखूंगा जो बहुत ही शानदार रिलेशन है, देखते रहना कि सर यहाँ पे मूवमेंट की वैल्यू क्या है, जीरो, अंदाज भी बता देगा, यहाँ पे क्या एम ए क्या है, जीरो, बहुत अच्छे, तो यहाँ पे तो जीरो हो गया। यहाँ पे क्या है, PL/4, कहीं यहाँ पे वैल्यू होगी PL/4, बहुत बढ़िया, ठीक है। और फिर से क्या आ गई वैल्यू सर, एम बी पे फिर से क्या है, जीरो मूवमेंट। इसका मतलब कैसे वेरी कर रहा है सर, डिस्टेंस के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, बहुत अच्छे। और डिस्टेंस के साथ अगर लीनियरली वेरी कर रहा है तो मैं क्या कर दूं, प्लॉट कर दूं, बना दूं, ड्रॉ कर दूं, वो करा दूं, और कुछ इस तरह का हमको डायग्राम दिखाई देगा, बहुत शानदार कंसेप्ट। ऊपर सारा पॉजिटिव है तो मैं तुरंत लिख दूंगा यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। क्या इतना क्लियर है, एक चीज क्लियर हो रही होगी सबको डायग्राम देख के, क्या सी पॉइंट पर शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। क्या सी जहां पर शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है वहीं पे बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू मैक्सिमम दिखाई दे रही है, बहुत शानदार कंसेप्ट, नोट करके लिखो कि जहां पर शियर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा वहां पे बेंडिंग मूवमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और यही मुझे समझाना था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया, लो नोट करके मैं तुरंत बोल दूंगा, नोट करके क्या कि when shear force changes its sign, then the bending moment will be maximum at that point, क्लियर है ना, कि जहां पर शियर फोर्स अपना क्या कर रहा होगा, साइन चेंज कर रहा होगा, उसी पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब मैं रिलेशन लिख रहा हूं शियर फोर्स के और बेंडिंग मूवमेंट के बीच में, फिर मैं रिलेशन लिखूंगा शियर फोर्स और लोड के बीच में, क्लियर है ना। तो रिलेशन देख लेते हैं हम, यहीं से समझ लेते हैं, रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना, एंड बेंडिंग मूवमेंट। क्या रिलेशन है वो समझते हैं, इधर देखो, रिलेशन को समझते हैं, बहुत शानदार रिलेशन है, इधर देखो क्या है कि मैं लिख रहा हूं रिलेशन जो होगा हमारा, किसी भी क्रॉस सेक्शन पर अगर मैं बेंडिंग मूवमेंट लिखता हूं, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे अगर बेंडिंग मूवमेंट लिखता हूं उसका रिलेशन शियर फोर्स के साथ क्या होगा, या फिर मैं किसी भी क्रॉस सेक्शन पे शियर फोर्स लिखता हूं तो बेंडिंग मूवमेंट के साथ क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन है। मैं कैसे लिख रहा हूं, उधर देखना कि हमारा रिलेशन क्या है, कि अगर मैं शियर फोर्स की बात करता हूं, शियर फोर्स में एफ से इंडिकेट करूं,
शियर फोर्स क्या करूं मैं, एफ से इंडिकेट करूं, मैं तुरंत बोल सकता हूं शियर फोर्स किसी भी क्रॉस सेक्शन पे एक्स एक्स जो होगा वो क्या होगा, वो बताएगा कि स्लोप क्या है बेंडिंग मूवमेंट का उसी क्रॉस सेक्शन पे, डीएम अपॉन डीएक्स एट एक्स एक्स। अब बोलोगे सर ये कहां से लिख दिया आपने, इधर समझना कि ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अभी मैं बता रहा हूं क्यों लिखा है हमने, ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली एक और रिलेशन आता है किसका, लोड का और शियर फोर्स का, देखते रहना लोड का और शियर फोर्स का, वो रिलेशन भी यहीं पे लिख देता हूं एंड, एक और रिलेशन एंड इसके साथ लोड के और शियर फोर्स के साथ एंड। अगर मैं बात करता हूं लोड की, लोड क्या होता है डब्ल्यू से इंडिकेट करते थे, डब्ल्यू किसी भी क्रॉस सेक्शन पर, लोड हमारा W किसी भी क्रॉस सेक्शन पर वो क्या होगा, स्लोप ऑफ शियर फोर्स के बराबर होगा उस क्रॉस सेक्शन के। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना है हमको, मैंने ये रिजल्ट तो लिख दिए, इन रिजल्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हमने क्यों लिखा है, क्योंकि आगे आने वाले डायग्राम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं दोनों रिजल्ट, क्योंकि कर्व बनाना हम तभी सीख पाएंगे जब हमको ये रिजल्ट आते हों। क्या ये क्लियर है सबको, रिजल्ट सबको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, और इनको स्टार मार्क कर लेना, ये याद रखने और कहां से आ रहे हैं मैं अभी ड्रॉ करके बताता हूं। देखो मैं एक को ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं, इधर देखना कि मैंने बोला ये शियर फोर्स बहुत अच्छी, ठीक है, इक्वल टू मैं लिख रहा हूं स्लोप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट, डीएम अपॉन डीएक्स का मतलब क्या है, बेंडिंग मूवमेंट का स्लोप, स्लोप क्या होता है डी बाई अपॉन डीएक्स। अगर मैं वाई का स्लोप एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, मींस डी बाई अपॉन डीएक्स लिखते थे, यहां बेंडिंग मूवमेंट का एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो हम स्लोप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट लिख सकता हूं, ठीक है। मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूं लोग कि मैं लिख दूं डीएम इक्वल टू क्या शियर फोर्स इनटू डीएक्स होगा, बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं, लो कर लो इंटीग्रेट, जैसे ही मैंने इंटीग्रेट किया तो डीएम तो क्या हो गया, एम हो गया मूवमेंट, और इसको मैंने लिख दिया शियर फोर्स इनटू डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, क्या शियर फोर्स इनटू एक्स, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होती, बिल्कुल होती है, क्या मूवमेंट आ गया, बिल्कुल आ गया। मैं तुरंत बोल देता हूं मूवमेंट इक्वल टू शियर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकाल लेते। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन हमने लिखा है स्लोप के टर्म्स में लिखा है, कहने का मतलब अगर शियर फोर्स की वैल्यू घट रही होगी तो स्लोप भी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। समझना चीजों को, अगर शियर फोर्स की वैल्यू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बढ़ रही होगी तो स्लोप भी क्या हो रहा होगा, बेंडिंग मूवमेंट का बढ़ रहा होगा, इसको समझना ऐसे। सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूं कि अगर लोड का मैग्नीट्यूड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर घट रहा होगा तो शियर फोर्स का स्लोप क्या होगा, घट रहा होगा। और अगर मान के चलो मैंने बोला कि अगर ये वैल्यू, क्या वैल्यू, अगर शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो स्लोप भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ना चेंज हो रहा होगा, ना बढ़ रहा होगा, ना घट रहा होगा। और कांस्टेंट स्लोप का मतलब क्या है, सेम लाइन से स्लोप आ रहा होगा। क्या इतना क्लियर है, कांस्टेंट स्लोप तभी आता है जब शियर फोर्स की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखी थी कि यहां पे शियर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, देखो, तो इसका मतलब इसका भी स्लोप ए से लेके सी तक क्या है, कांस्टेंट स्लोप है। इसका मतलब मैं तुरंत बोल दूंगा ये स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट। बेंडिंग मूवमेंट का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, यहां सेम आ रही है, शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम, तो स्लोप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट। सिमिलरली यहां पे भी शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम, तो स्लोप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट यहां पे भी क्या है, कांस्टेंट है, एक ही स्लोप से मूव कर रहा है सी से लेके बी तक। क्या इतना क्लियर हुआ, हो गया, बिल्कुल अच्छा। क्या ये डायग्राम सबको समझ आ गया, ये कंसेप्ट समझ आ गया कि जहां पर शियर फोर्स साइन चेंज करेगा वहां पे बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बहुत अच्छी। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लूं, बिल्कुल ले लो सर, लो, मैंने बहुत शानदार क्वेश्चन लिया है, एक फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा आज, तो उसको अपने आप करके देखना है। सबको कंसेप्ट अगर समझ आ रहे हैं तो सब लोग कर लेंगे क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर कुछ इस तरह का है, क्या क्वेश्चन सबको दिखाई दिया, बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन है, हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। क्या पहले कोई मुझे बताएगा कमेंट करके, क्वेश्चन को देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम लगी है, क्या है ये सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी, जिसकी लेंथ क्या है 4L के बराबर है, और ये इसका सेंटर है, ये क्या है सेंटर, ठीक है, सेंटर से 2L इधर है, बिल्कुल ठीक है, सेंटर से 2L इधर है, और सेंटर से L डिस्टेंस पे P लगाए, सेंटर से L डिस्टेंस पे इधर भी P लोड लगाए, लगाए कि नहीं लगा। इसका मतलब क्या ये सिमेट्रिक लोडिंग है, बिल्कुल है सर, 100% सिमेट्रिक है। इसका मतलब जो लोड टोटल लगा हुआ है इस पे 2P, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ इस पे आ जाएगा, कुछ इस पे आधा आधा, तो 2P का आधा क्या होता है P, तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर। देखो मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं, सबको क्लियर हो रही होंगी, बाकी कैलकुलेट भी कर सकते हो, 100% ये आने वाली है। तो डायरेक्ट रिएक्शन अगर मैं लिखता हूं, मैं तुरंत बोल दूंगा सर यहाँ पे जो रिएक्शन आ रही थी RA, जो रिएक्शन आ रही है वो रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, P के बराबर होगी, क्योंकि इसका आधा लोड 2P का आधा लोड A पे क्या आ गया, सपोर्ट आ गया, और आधा क्या आ गया, B पे आ गया। मैं तुरंत लिख दूंगा RB क्या आ गई, P के बराबर। क्या इतना क्लियर हुआ, 100% क्लियर हुआ। यहां से मैं एक कंसेप्ट बताने वाला हूं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। इधर देखो, अब मैं शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करूं, बिल्कुल करेंगे सर। लो मैं क्या करूं, मैं नीचे
लाइन खींच लूं पहले तो, खींचो सर। और जैसे ही लाइन खींचेंगे, ये लाइन आ रही है, बहुत अच्छी। एक ये लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई। जहां जहां हमको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, लोड एक्ट कर रहे हैं, वहां वहां पर क्या खींच लो, लाइन खींच लो। उनके करस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की। बहुत शानदार, समझना चीजों को, बहुत शानदार कंसेप्ट है। ठीक है, यहां पे हम ड्रॉ करने वाले हैं शियर फोर्स डायग्राम पहले कैलकुलेशन के साथ, और यहां पे ड्रॉ करने वाले बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। क्लियर है? इधर देखो, कैलकुलेशन करूं स्टार्ट? बिल्कुल करो सर, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन, यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट है। इसी तरह आपको भी अप्रोच लगाना है पेपर में, इसी तरह अप्रोच लगाना है। सबसे पहले किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, शियर फोर्स की, शियर फोर्स कैलकुलेशन। बहुत बढ़िया, इस तरह करके आओगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, उसे क्लियर दिख जाएगा कि इसने कैलकुलेशन की है, ये वैल्यू निकाली है और ये वैल्यू प्लॉट की है, डायग्राम करेक्ट है, 100% मार्क्स मिलने वाले हैं। क्या इतना क्लियर है? ये सब्जेक्टिव का अप्रोच, ऑब्जेक्टिव का अप्रोच, सारे अप्रोच इसी तरह से फॉलो करने। इधर देखो, क्या मैं शियर फोर्स की कैलकुलेशन कर रहा हूं, कहां से मूव करूं सर, लेफ्ट से राइट मूव करो। लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से मूविंग। इतना क्लियर है? क्या इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, इस पॉइंट को क्या मान लू मैं, ए बी सी हो गया, इस पॉइंट को डी मान लू, इस पॉइंट को क्या मान लू, ई मान लू। बहुत अच्छे, नामांकन कर दिया हमने, नामांकन कर दिया पंडित जी के द्वारा। बहुत अच्छी। इधर देखते रहो, मजा आ रहा होगा सबको। इसी तरह से मजे लेते रहो, पढ़ते रहो। बहुत ही मजा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वाकई में ज्यादा मजा आ रहा है तो ज्यादा मजा नहीं लेना है, पढ़ाई करनी है। समझ आ रही ना बात? और ज्यादा, बहुत ज्यादा मजा आ गया है तो क्या कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। वाह सर, मौके का फायदा उठा रहे हैं, बहुत चालाक हो रहे हो। कोई बात नहीं, हो लेते हैं, ठीक है। इधर देखो कि अब मैं ए पॉइंट पर निकालने वाला हूं। एक चीज तो सबको क्लियर हो गई होगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि एक ही चीज बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं कि सर अगर मैं शियर फोर्स की कैलकुलेशन करता हूं तो मैं पॉइंट लोड देखूंगा, जहां जहां पॉइंट लोड है 2 बार कैलकुलेशन। बहुत बढ़िया, तो इस पॉइंट पे भी 2 बार, इस पॉइंट पर भी 2 बार, डी पे भी पॉइंट पे, इस ई पॉइंट पे भी 2 बार, बी पॉइंट पे भी 2 बार कैलकुलेशन होने वाली है। बहुत अच्छे, मैं पहले ए पॉइंट पे कर लूं, तो डायरेक्ट लिखूं, लो लिखो सर कि शियर फोर्स एट ए पे 0 होगा। अंदाज बता देगा, आप बार बार बताने की जरूरत नहीं। शियर फोर्स एट ए पॉइंट पर 0। बहुत अच्छे। क्या शियर फोर्स बी पॉइंट, ए पॉइंट पे दोबारा निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। कि ए पॉइंट पे शियर फोर्स क्या अंदाज बता देगा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन अगर लेते हैं, लो क्रॉस सेक्शन, तो क्या वैल्यू पॉजिटिव आ रही है पी, क्योंकि डाउन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। लेफ्ट साइड में अपवर्ड पॉजिटिव होता है, साइन कन्वेंशन सब जानते हैं, सबको बता रखा है, तो प्लस के पी आ गया। बहुत अच्छे। फिर मैं डी पॉइंट पे निकालूंगा, लो शियर फोर्स डी पॉइंट पर प्लस के पी चल रहा हो, क्योंकि क्रॉस सेक्शन यहाँ लिया, एक ही लोड दिखाई दे रहा है, फिर से प्लस के पी ले लो। जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि सेम सिमिलर अभी क्या है क्वेश्चन। और फिर से शियर फोर्स एट डी पॉइंट पे अगर मैं निकालता हूँ, देखते रहना क्या आ रहा है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लेंगे, अब डी पॉइंट पे निकालने के लिए क्रॉस सेक्शन लिया, तो हमको एक पी दिखाई दिया ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, पी माइनस पी 0। बहुत शानदार कंसेप्ट। क्या क्या 0। सी पॉइंट पे देखे, सी पॉइंट पे देखो, यही 2 लोड दिखाई दे रहे हैं, सी पॉइंट पे फिर से क्या आ गया, 0 आ गया। शियर फोर्स सी पॉइंट पे क्या है, 0 चल रहा है। कितनी बार कैलकुलेशन करेंगे, एक बार, क्यों कोई लोड ही नहीं है, एक ही बार करो। ई पॉइंट पे आ जाओ कूद के। बहुत मजा आ रहा है सर, इसी तरह से करते रहेंगे हम तो, मजा आ रहा है, ठीक है। ई पॉइंट पे जैसे कैलकुलेशन की, देखो ई पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन लिया, कितने लोड दिखाई दे रहे हैं, 2, वही लोड दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ फिर से 0 दिखाई देगा। फिर से एक और बार करेंगे, क्योंकि ई पॉइंट पे क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, शियर फोर्स एट ई। लो दोबारा करेंगे तो इधर क्रॉस सेक्शन खींच लेंगे। बहुत अच्छे। अब हमको एक ये पॉजिटिव पी, एक ये नेगेटिव पी, पी माइनस पी 0, एक नेगेटिव पी, हमको तुरंत पता चल गया नेगेटिव का क्या चल रहा है, पी चल रहा है। बहुत अच्छे, ठीक है। अब मैं तुरंत से शियर फोर्स बी पे आ जाऊंगा। 2 बार कैलकुलेशन कर ली ना ई पे, और शियर फोर्स बी पे अगर मैं जैसे कैलकुलेट करूंगा तो देखो क्या आ रहा है। शियर फोर्स बी, क्रॉस सेक्शन लिया बी पे, देखा क्या देखा कि सर पी माइनस पी 0, माइनस के पी, फिर से माइनस पी नजर आया। और फिर एक और बार कैलकुलेशन करो शियर फोर्स एट बी पर, क्या आ रहा है, इधर क्रॉस सेक्शन ले लो, तभी तो कर पाएंगे। तो हमको एक और पॉजिटिव पी दिखाई दिया, 2 पॉजिटिव पी, 2 नेगेटिव पी, सब कुछ तबाह होके 0। वाह, मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से लाइक ठोक दो। बहुत अच्छे। देखो अब मैं प्लॉट करूं, बिल्कुल करो सर, लो प्लॉट करने वाले हैं हम। मैं सबसे पहले तो क्या करूं, क्या हमारा प्लस माइनस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो बीच में लाइन खींचेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ ड्रॉ होगा डायग्राम। बहुत अच्छे। क्या मैं नामांकन कर लूं? बिल्कुल कर लो सर, लो नामांकन कर रहे हैं। ए पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट, डी पॉइंट सर। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट, सी पॉइंट सर। ये कौन सा, ई पॉइंट। और ये कौन सा सर, ये तो पूछो ही मत, ये तो बहुत ही शानदार पॉइंट है, बी पॉइंट। बहुत अच्छे। मैं क्या लोकेट करूं, लो
यहाँ पे जीरो वैल्यू स्टार्टिंग में, देखो शियर फोर्स ए पे जीरो, फिर पॉजिटिव पी, यहां लेके गए पॉजिटिव पी, बहुत अच्छे। ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं तो पी लिख दूं डायरेक्ट प्लस पी। फिर मैं क्या आया, ये कौन सा पॉइंट था, ए के बाद कौन सा पॉइंट था, डी पॉइंट था। मूर्ख आदमियों ने लिखा ही नहीं है यहाँ इधर देखो डी पॉइंट, बहुत अच्छे। डी पॉइंट पे 2 बार कैलकुलेशन, फिर से पी आ गया, बहुत बढ़िया सर। फिर से क्या आ रहा है, पी आ रहा है, बहुत अच्छे। ये क्या हो रहा है, ये क्या आ रहा है, पी आ रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद डी पॉइंट पे कैलकुलेशन की फिर दोबारा, तो क्या आ गया, जीरो आ गया, बहुत बढ़िया, जीरो। उसके बाद सी पॉइंट पर फिर जीरो, देखते रहे ना, सी पॉइंट पर जीरो चल रहा है, ई पॉइंट पे फिर जीरो, ओ माय गॉड। उसके बाद ई पॉइंट पे फिर माइनस पी, तो कहीं यहां होगा, बहुत अच्छे। फिर बी पॉइंट पर माइनस पी, बहुत शानदार, फिर एक जीरो। क्या इन मैं ड्रॉ कर दूं लाइन, बहुत बढ़िया, कुछ इस तरह का हमको क्या बन गया, प्लॉट मिल गया। ये था हमारा, देखो, और ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन रहा है। देखते रहना मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, अगर सही है तो कमेंट करके बताना है बिल्कुल सही है सर। देखो क्या यहाँ पे जो वैल्यू आई पॉजिटिव, बहुत शानदार। कि यहाँ पे जो वैल्यू आई क्या नेगेटिव, बहुत ही शानदार कंसेप्ट, देखते रहना। अब देखना बहुत ही खूबसूरत चीज है, क्या डी और ई सेक्शन के बीच में, डी से ई तक कोई शियर फोर्स है, बिल्कुल नहीं है। मींस मैं तुरंत बोल दूंगा फ्रॉम इन डी सेक्शन शियर फोर्स इन डीई पोर्शन, डीई पोर्शन क्या है, जीरो है, बिल्कुल सबको दिखाई दे रहा है। डीई पोर्शन में जीरो है, मतलब बीम के इस पोर्शन में शियर फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखो, तो हमको एक चीज तो क्लियर हो गई, शियर फोर्स डायग्राम हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब मैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, इधर देखते रहो सब। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या कर रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं। बहुत ही शानदार कंसेप्ट आने वाले हैं। इधर देखो, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कैलकुलेशन करो सबसे पहले तो सर, ठीक है। दूसरी कैलकुलेशन क्या है, बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मूवमेंट क्या हो रही है, कैलकुलेशन। देखो एक ही पेज पे कर लेंगे, मिलेंगे क्या, बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन, बहुत अच्छे। मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ। किसी को ज्यादा दिक्कत हो रही हो, स्पीड कम लग रही हो, तो स्पीड बढ़ा के देख सकता है, खुद प्रैक्टिस कर सकता है, आंसर मैच कर सकता है। पॉज करके खुद प्रैक्टिस करो, आंसर मैच करो। अगर आपने सही ड्रॉ किया है इसका मतलब 100% सही है। बट यहाँ पे कुछ मैं कंसेप्ट डिस्क्राइब कर रहा हूँ, याद रहे मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसे को ले रहा हूँ जहां पे हम कंसेप्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट सीख रहे हैं। क्लियर है ना। तो ये क्रॉस सेक्शन को मैं मिटा दूं, क्योंकि शियर फोर्स के लिए हमने लिए थे, कंफ्यूज ना हो इसलिए क्या कर दो, इसको मिटा दो। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं कैलकुलेशन बेंडिंग मूवमेंट की कर रहा हूं, तो सबसे पहले ए पॉइंट पे कैलकुलेशन अंदाजी बता दे क्या है, जीरो। अभी बताया मैंने, बेंडिंग मूवमेंट स्टार्टिंग में ए पॉइंट पे क्या होगा, जीरो होगा। लो इसको मिटा रहा हूं, एम लिख रहा हूं डायरेक्टली में। बेंडिंग मूवमेंट की जगह क्या लिखूं, एम। किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या है, जीरो, बहुत अच्छे। अब मैं निकालना चाहता हूं किस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर। डी पॉइंट पे मूवमेंट निकालूंगा, तो लेफ्ट से मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट से मूव करेंगे तो डी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन ले लिया, इस पॉइंट पे निकाल लेना। डी पॉइंट पे अगर निकाल लें तो क्रॉस सेक्शन ले लो, और इसके लेफ्ट में कौन सा लोड है, पी लोड है। इसकी वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है क्या, पी इंटू एल का। हम तुरंत लिख देंगे कि मूवमेंट एट पॉइंट डी जो होगा वो क्या होगा, मूवमेंट एट पॉइंट डी जो होगा वो क्या होगा, प्लस के पी इंटू एल हो जाएगा। बहुत अच्छी, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक है। मैं तुरंत सी पे निकालूंगा अब, क्योंकि डी पे निकाल लिया, अब सी पे निकालो। एक ही बार कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि यहाँ कोई पॉइंट मूवमेंट नहीं लगा। पॉइंट मूवमेंट जब लगता है तभी 2 बार कैलकुलेशन करते हैं। अब मैं एमसी निकाल रहा हूँ, एमसी। एमसी मतलब मूवमेंट एट पॉइंट सी पर। तो मूवमेंट एट पॉइंट सी पे निकालूंगा तो कितने लोड दिखाई दे रहे हैं हमको, एक ये लोड दिखाई दे रहा है, एक ये लोड दिखाई दे रहा है। क्या इतना क्लियर है, एक ये लोड दिखाई दे रहा है, एक ये लोड दिखाई दे रहा है। देखो इसकी वजह से क्या, सी पे जो डिस्टेंस है, सी पे क्रॉस सेक्शन लिया, सी से लेके ए तक की 2l डिस्टेंस है जो पी लोड है, तो पी इंटू 2l का पॉजिटिव और P इंटू एल का नेगेटिव। तो मैं तुरंत लिख दूंगा, यहां पे क्या आ रहा है, P इंटू 2l का तो पॉजिटिव चल रहा था सर, और माइनस के P इंटू एल क्या वैल्यू आ रही है, फिर से सर प्लस के PL आ गई। देखो 2PL माइनस के PL प्लस के PL, ठीक है। फिर E पॉइंट में निकालेंगे ME, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ई। देखो ई पॉइंट से इस लोड की डिस्टेंस 2l, इस लोड की डिस्टेंस 3l। देखो ये टोटल डिस्टेंस 3l। ई पॉइंट से इस वाली रिएक्शन की डिस्टेंस 3l और इसकी क्या है 2l। तो हम तुरंत लिख देंगे यहां से P इंटू 3l का तो पॉजिटिव था, माइनस के P इंटू 2l का क्या है नेगेटिव, तो फिर से क्या आ गया, प्लस के PL आ गया। अरे वाह, मजा आ रहा है, देखते हो। अब मैं बी पॉइंट पे और निकाल रहा हूं, और बी पॉइंट पे अंदा भी बता दे क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन क्रॉस चेक करेंगे क्यों,
कि जीरो कैसे हो रहा है, यहां से स्टार्ट किया, लेफ्ट साइड से मूव किया, यहां पे जीरो होना चाहिए 100%, तभी हमारी कैलकुलेशन क्या है, सही है। तो एम बी पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूं, पता तो हमें है जीरो है, पर कैसे होगा देख लेते हैं। कि बी से लेके बी पॉइंट तक की डिस्टेंस, इस लोड से लेके बी पॉइंट तक की डिस्टेंस 4L, तो मैं तुरंत बोलूंगा P इंटू 4L पॉजिटिव आ रहा है, बहुत अच्छे। यहां से नेगेटिव माइनस के P इंटू 3L, बहुत बढ़िया, क्योंकि 3 डिस्टेंस है ना, 3L। यहां से फिर माइनस के एक और लोड लग रहा है ना ऊपर से, इंटू L, क्या ये 4PL, 3PL और एक और PL में नेगेटिव क्या हो गया 4PL, 4PL माइनस 4PL जीरो, 100% करेक्ट है, हमारी कैलकुलेशन 100% करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं कर सकता, क्रॉस चेक भी कर लिया हमने। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि हम शियर फोर्स डायग्राम को और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को इजीली क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सही बन रहा है या नहीं बन रहा। अब कोई मुझे बताएगा कि यहां पर जो बेंडिंग मूवमेंट अगर मैं ड्रॉ करने वाला हूं, तो इसका मतलब जीरो से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव कहीं है नहीं, तो मैं नीचे लाइन ड्रॉ करूं, लो कर लो, यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बना रहा हूँ और ये रही हमारी लाइन, देखते रहे ना, बहुत शानदार कंसेप्ट है। यहाँ से हम एक नया कंसेप्ट सीखने वाले। क्या ये पॉइंट हमने क्या मार्क किया था, ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है ए पॉइंट, बहुत अच्छे। ये पॉइंट क्या है डी पॉइंट, ये पॉइंट सी पॉइंट, ये ई पॉइंट, और ये क्या है बी पॉइंट। क्या इतना क्लियर है, बहुत अच्छे। इधर देखना, यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट जीरो, वाह वाह वाह, ओ माय गॉड बेंडिंग मूवमेंट क्या है यहाँ पे जीरो, बहुत अच्छे। जीरो से डी पॉइंट पे गए पीएल, डी पॉइंट पे क्या है पीएल, ये क्या ड्रॉ हो गया, अपने आप ही ड्रॉ हो रहा है, वो भी बता रहा है कि ऐसे ड्रॉ करना है कोई बात नहीं, ये भी कंप्यूटर भी क्या है सीख रहा है बहुत कुछ, तुम्हारे साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रहा है, उसे पता चल गया कि हमको बहुत मजा आ रहा है सर, हम अपने आप ड्रॉ कर देंगे, आप मत ड्रॉ करो बहुत अच्छे। कि हम डी पॉइंट पे देख रहे हैं कुछ वैल्यू पॉजिटिव है पीएल, लो ड्रॉ कर ली ये पीएल। सी पॉइंट पर भी कुछ वैल्यू पॉजिटिव है, देखो सी पॉइंट पर क्या है पीएल, पॉजिटिव पीएल, ठीक है, यहाँ पे भी पीएल। ई पॉइंट पर भी पीएल, आए है बहुत शानदार, अभी देखो सबको फीलिंग आ जाएगी। और बी पॉइंट पर फिर से क्या आ गया जीरो आ गया, मूवमेंट एट पॉइंट बी क्या आ गया जीरो आ गया, बहुत अच्छे। ये ए पर था, ये मूवमेंट एट डी पे था, बहुत बढ़िया। ये मूवमेंट एट सी पे था, बहुत अच्छे। ये मूवमेंट एट किस पे था ई पे था, बहुत शानदार। क्या तरह क्लियर हुआ। अब मैं ड्रॉ करूंगा कि लीनियरली वेरी कर रहा था, ये बिल्कुल करेगा क्योंकि एक्स के साथ लीनियरली है, देख पी इंटू एल मीन लेंथ के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, तो मैं तुरंत से लाइन खींच दूं कि यहाँ जीरो से लेके ये मूवमेंट की वैल्यू बढ़ी पीएल तक गई, फिर कांस्टेंट रही कहां तक, सेक्शन कौन सा है डीई सेक्शन तक या फिर डीई पोर्शन ऑफ बीम तक, ये मूवमेंट हमारा क्या रहा कांस्टेंट रहा। उसके बाद फिर से घटा और कहां आ गया जीरो आ गया, और ये बन गया बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में, और कंसेप्ट भी कितना है उतना ही खूबसूरत है बहुत अच्छे। देखो अब सर ये पॉजिटिव है, अब हमने क्या सीखा, हमने बना तो लिया सर, हम बनाना तो पहले भी जानते थे, आप बताते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं बताते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, हम बनाना तो पहले से ही जानते हैं। अब इधर देखो हमने इस चीज से सीखा क्या है, इससे हमने सीखा क्या है वो देख रहे हैं कि सर क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो डी पोर्शन है, ये डी पोर्शन में सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है, बेंडिंग मूवमेंट है, शियर फोर्स जीरो है। क्या ऐसी भी जहां पे ओनली बेंडिंग मूवमेंट काम करता था उसे हम बोलते थे प्योर बेंडिंग, बोलते थे कि नहीं, क्योंकि ओनली बेंडिंग मूवमेंट है, इसका मतलब यहां पे क्या होगा प्योर बेंडिंग। और अगर प्योर बेंडिंग है तो क्या बेंडिंग इक्वेशन के सारे कंसेप्ट यहां लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि शियर फोर्स तो है ही नहीं। मीन शियर फोर्स अगर इस पोर्शन में नहीं है तो इसका मतलब ओनली वन टाइप ऑफ लोड हमें दिखाई दे रहा है, बेंडिंग लोड, और वो बेंडिंग क्या है प्योर बेंडिंग है, तो इसका मतलब प्योर बेंडिंग जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी वो कंसेप्ट लगा सकते हैं। अब एक चीज हमको समझनी है कि जहां पर भी शियर फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, जितने पोर्शन में शियर फोर्स की वैल्यू जीरो होगी वहां पे बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा कांस्टेंट होगा। बोलो सर ये क्या बोल दिया आपने बहुत अच्छे, देखते रहना, मैं नेक्स्ट पेज पे बात कर रहा हूं कि कौन सा पेज है कि हियर, क्या हियर, हियर नोट करके लिखना, नोट हियर बीम विल बी इन, बीम विल बी इन प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग, bending when there will be, when there will be, when there will be zero shear force, zero shear force
here beam will be in pure bending when there will be zero shear force at the portion कौन सा डीई पोर्शन में जीरो शियर फोर्स है, तो हमको सिर्फ बेंडिंग दिखाई दे रही है, प्योर बेंडिंग। इधर देखना, अभी मैंने एक रिलेशन देखा था, शियर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, dm अपॉन dx के बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है, मीन स्लोप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट शियर फोर्स के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि शियर फोर्स की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब dm अपॉन dx क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। एक चीज क्लियर हो गई कि मूवमेंट का डिफरेंशिएशन जीरो कब आ सकता है, जब मूवमेंट की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। देखो मूवमेंट अगर कांस्टेंट होगा तभी dm अपॉन dx क्या होगा, जीरो होगा। बहुत अच्छे। इसका मतलब कि बीम में जिस पोर्शन में मूवमेंट की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट ऑब्जर्व हो रही हो, तो वहां पे हम ये भी बोल सकते हैं शियर फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, 100% होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ एनी कांस्टेंट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट जीरो होता है नहीं होता। बहुत अच्छे, क्या इतना क्लियर है? तो हम यहां पर फॉर पोर्शन कौन सा, डीई, प्योर बेंडिंग इज ऑब्जर्व्ड, and we can apply bending equation directly, बहुत अच्छे। कैसे लगाएंगे, इधर देखना कि अगर बोलता है मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, क्या बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका, डीई पोर्शन में कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा अगर ये बीम बेंड कर रही है तो। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर डीई पूछ रहा है, बहुत अच्छे। और बेंडिंग इक्वेशन क्या बोलती थी, ये क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डीई, और बेंडिंग इक्वेशन क्या बोलती कि सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस डिवाइड बाई वाई इक्वल टू बेंडिंग मूवमेंट अपॉन आई एन ए इक्वल टू क्या, ई अपॉन आर। इसका मतलब क्या मैं इन दोनों रिजल्ट से, मुझे मूवमेंट पता है कांस्टेंट है, डीई पोर्शन में मूवमेंट पता है, तो मैं तुरंत लिख सकता हूं एम किस पोर्शन में, डीई में कांस्टेंट वैल्यू है, डिवाइडेड बाई आई हम निकाल लेंगे क्योंकि बीम का क्रॉस सेक्शन दिया होगा, इक्वल टू ई बीम का क्या, इलास्टिक कांस्टेंट है, और डिवाइड बाई आर किस पे, डीई पोर्शन पे। तो मैं यहां से ये भी निकाल सकता हूं कि जो आर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर डीई पोर्शन का, इधर देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर डीई पोर्शन के लिए हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, आर डीई पोर्शन में जो होगा वो क्या होगा कि सर ई बता दो, दिया होगा आई बता दो, और डिवाइडेड बाई मूवमेंट इन डीई पोर्शन, और डीई पोर्शन का मूवमेंट हम डायग्राम से निकाल सकते हैं, ये रहा डायग्राम से, कितना है, P इंटू एल के बराबर है। और हम तुरंत लिख देंगे नेक्स्ट करके, क्या लिख देंगे, यहां पे लिख दूं क्या, नेक्स्ट कर लेते हैं लोग, तो हम तुरंत लिख देंगे कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डीई पोर्शन क्या निकल के आया कि E इंटू आई एन ए, ये सारी चीजें डायमेंशन दे रखी होंगी वहां से निकाल लेंगे, और मूवमेंट किसका, डीई पोर्शन का, क्लियर है ना। और हमें पता है ये क्या आ रहा है, E इंटू आई एन ए और डिवाइडेड बाई डीई पोर्शन में कांस्टेंट मूवमेंट था, हम तुरंत लिख देंगे P इंटू एल, और ये आगे हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर डीई पोर्शन। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैं सारे वो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं जो पूछ सकता है, और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। इधर देखो, और इससे हमने निकाल लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, इतने रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमारी बेंड क्या हो रही होगी, कर्व हो रही होगी, मींस बेंडिंग हो, हमारी बीम बेंड हो रही होगी। क्या इतना क्लियर है सबको? और ये हमने कहां से निकाला है, ये प्योर बेंडिंग के केस से निकाला है। ये कॉन्सेप्ट क्या लगाया हमने, प्योर बेंडिंग का। क्यों लगाया, क्योंकि इसमें प्योर बेंडिंग से निकाला है, ओनली बेंडिंग एक्ट कर रही है, ओनली बेंडिंग मूवमेंट इज एक्टिंग। लेकिन अगर शियर फोर्स भी होता है इस पोर्शन में, तब हम नहीं लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि उस समय कंबाइंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस आ जाता, और कंबाइंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस में हम खाली प्योर बेंडिंग नहीं लगा सकते, शियर के भी तो इफेक्ट होंगे। क्या ये कंसेप्ट समझ आ रहे हैं? ये सारे कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अब देखो रिलेट करना कितना आसान हो रहा है। मैंने सारी चीजें पहले इसीलिए पढ़ाई है ताकि हम चीजों को सीक्वेंस से पढ़ सकें। अभी मैं नहीं पढ़ाता बेंडिंग स्ट्रेस, सबसे स्टार्टिंग में शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पढ़ा देता। बहुत लोगों ने बोला भी था सर एसएफडीबीएमडी से स्टार्ट कर दो। जो लोग एसएफडीबीएमडी से स्टार्ट करते हैं वो महामूर्ख इंसान है। क्यों? क्योंकि उसके पहले बैकग्राउंड को तो समझो कि हम प्योर बेंडिंग क्या होती है वो समझो, बेंडिंग इक्वेशंस क्या होती है वो समझो, शियर फोर्स क्या होते हैं वो समझो, शियर फोर्स की वजह से क्या इफेक्ट आते हैं वो समझो, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होती है वो समझो, कंबाइंड स्ट्रेसेस क्या होती है वो समझो।
बोलो सर हम समझ गए, आप चुप हो जाओ। बहुत अच्छा, बड़ा मजा आता है पढ़ाने में, लेकिन मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। क्लियर है ना? सपोर्ट यही है कि अब तो क्या है, शेयर कर दो, अब तो थोड़ी बहुत शर्म कर लो। बोला हम नहीं करेंगे सर, हम पढ़ाई करेंगे। बहुत अच्छे, पढ़ाई करते रहो लेकिन शर्म के साथ। आए है ठीक है। क्या इतना क्लियर हुआ सबने? मतलब कहने का ये हुआ कि हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए और दो क्वेश्चन से दो कंसेप्ट सीखे, बहुत शानदार शानदार। एक कंसेप्ट ये था, जहां पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा वहां पे बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जो मैंने यहां पे लिखाया था। कहां है? नोट करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना। क्लियर है ना? दूसरा कंसेप्ट हमने ये भी सीखा था, स्लोप भी सीख लिया था, क्योंकि ये अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं ये रिजल्ट, इसीलिए मैंने यहां पे डिस्कस कर लिए। क्लियर है ना? नेक्स्ट हमने क्या सीखा, एक क्वेश्चन ये लिया और इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने क्या सीखा कि जहां पर शियर फोर्स 0 होगा वहां बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट होगा उस पोर्शन में, और जहां पे बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट है वहां पे प्योर बेंडिंग आ रहा हुआ, और प्योर बेंडिंग में प्योर बेंडिंग इक्वेशंस लगा सकते हैं, उसकी हेल्प से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकाल सकते हैं अगर पूछता है तो। क्या इतना क्लियर हुआ? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का, देखो ये रहा क्वेश्चन। कहां है? ये रहा, ये क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है मैंने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है कैलकुलेशन के साथ। क्लियर है ना? और मैं देखना चाहता हूं, मुझे कमेंट करके ये भी बताना है, कमेंट करके क्या बताना है, कमेंट में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मूवमेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मूवमेंट। कमेंट में बताना मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट विद लोकेशन, मतलब किस पॉइंट पर होगी, विद लोकेशन, कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगी बेंडिंग मूवमेंट की, वो मुझे कमेंट करके बताना है और मैं चेक करूंगा सबका। अगर वाकई में सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो जो मैंने, ये सोन है यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है, सोन लिखा हुआ है तो देख लेना, एस सोन इन फिगर, तो यहाँ पे एन मिस हो गया है ना, तो यहाँ पे एन लिख लो, एस सोन इन मिलो। तो इसका मतलब अब मैं इसको देखूंगा, बाकी सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन में दे दूंगा, बट मुझे आंसर बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मूवमेंट जिसकी आ गई उसका आंसर सही है, और इसको चेक करना है। मुझे इसको कमेंट करके बताना है सबको, जो जो लोग तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन अगर मैं देता हूं तो उनको क्या किया करो, प्रैक्टिस किया करो, ताकि मुझे पता चले कौन लोग पढ़ रहे हैं कौन लोग नहीं पढ़ रहे। इसीलिए मैं बार बार आपसे ये बोल रहा हूँ, 1000 सब्सक्राइबर तक क्या करो, कोशिश करो हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो, ताकि मैं लाइव सेशन लेके आऊं और हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मुझे भी तो अच्छा लगेगा कि मैं पूछता हूं ना, जैसे अभी डाउट पूछता हूं कि हाँ समझ आ गया, तो जैसे समझ आ गया, किसी को नहीं समझ आया तो फिर मैं दोबारा से रिपीट कर सकता हूं ना, पर पता ही नहीं चलता, इसीलिए मुझे भी फिर मजा नहीं आता। तो इसीलिए मैं अभी तक पढ़ा तो रहा हूं, बट क्या है, कम मजे के साथ पढ़ा रहे हैं। देखो लाइव क्लास जिस दिन स्टार्ट हो गई, धूम मचा देंगे, आग लगा देंगे, फिर देखना कितने बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे, और हम सारे डाउट्स, जितने भी स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं वो लाइव सेशन में क्या हो जाएंगे, हमारे कवर हो जाएंगे। इसीलिए मेरा सपोर्ट इतना करो कि आपको क्या करना है, 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाना है। क्या करना है, वादा करना है। बोला सर हम वादा तो हमने किसी से नहीं किया आज तक। कोई बात नहीं, किसी से मत करो, हमसे कर लो। पढ़ाई को लेके वादा करने, फालतू के वादे में क्या है, कुछ नहीं रखा, बर्बादी है सिर्फ। समझ आ रही ना, बर्बादी है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो अगले लेक्चर में बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, लेक्चर को मिस करना नहीं है, क्योंकि वो जो लेक्चर आने वाला है वो यूडीएल यूवीएल दो कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा मैं। दो एग्जांपल ले रहे हैं हम, डेली दो एग्जांपल पढ़ेंगे। एक यूडीएल, मैं किसी बीम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाऊंगा, वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को, कैसे हम शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करें। फिर यूवीएल लगाऊंगा, वहां पे भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और फिर हम पढ़ेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम में कि अगर कहीं बेंडिंग मूवमेंट अगर क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है साइन, तब क्या पॉइंट कहता है। क्लियर है ना, तब वो पॉइंट क्या कहलाता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, 2-3 लेक्चर और पढ़ेंगे अभी इसके, और बहुत मजा आने वाला है। देखो वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहो, बाकी मजा तो आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, फिर भी मजा नहीं आया, जिसको अगर पसंद नहीं आ रहा है डिसलाइक करो, लेकिन कमेंट में जरूर बताओ क्यों डिसलाइक किया है, क्या चीज पसंद नहीं आई, ताकि मैं इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूं, आपके लिए मैं और चीजें बेहतरीन बनाऊं। क्लियर है ना, इतना क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए तो बहुत है, टाटा बाय बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखना।